नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द दिव्यांशु क्लासेस। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की में ये हमारी आज की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस पे बात करी थी। तो आइए आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशंस के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जी हाँ, आज की वीडियो फर्स्ट चैप्टर को देखते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की बात करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का मेन की पॉइंट है। आगे चल कर के बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इन्हीं टॉपिक से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और अभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं रहे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो हमारी केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो वो रिएक्शंस की टाइप्स यहाँ पर आपको बताई जाएंगी कि वो टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो हम लोग सबसे पहली टाइप्स में आ रहे हैं तो वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जी हाँ, केमिकल रिएक्शन पे जो पहली आपका टाइप आएगा वो आएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके नाम पे ही इस रिएक्शन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन छिपी हुई है। जी हाँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब भी कोई भी दो एलिमेंट मिल करके एक नया एलिमेंट बना दे, यहाँ पर जो कंबाइन हो जाए, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और जब भी वो केमिकल फॉर्म पे हो या केमिकल रिएक्शन के फॉर्म पे हो तो उसे ही हम लोग केमिकल रिएक्शन में भी बोलते हैं। तो अगर इन दोनों को आप मर्ज कर देंगे तो ये क्या बन जाती है, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पर कॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो रही हो उसे हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन के नाम से बोलते हैं। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए हमारे पास कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं और वो ऑक्सीजन के साथ मर्ज हो जाए तो यहाँ पर हमारा बनता है CO2 बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो प्रोसेस हुई है, ये जो केमिकल रिएक्शन हुई है, ये हमारी क्या कहलाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया हुआ है। सेकेंड में एक हम थोड़ा और ज़्यादा टफ एग्जांपल ले लेते हैं। टफ तो नहीं कह सकते हैं, सिंपल ये भी, लेकिन इसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं। आप लोगों ने क्विकलाइन देखा होगा जिसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO। और जब भी हम इसको क्या करते हैं, H2O के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो सबसे मेन में बनता है वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH2। तो ये जो हमारा फॉर्म तैयार हो रहा है वो किस में फॉर्म पे तैयार हो रहा है, यहाँ पर भी देखिएगा कि यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है। यानी कि केमिकल कैल्शियम ऑक्साइड मिल करके बना रहा है क्या, वाटर के साथ मिल करके बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन प्रोसेस हुई है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन। पूरा सिंपल से इस रिएक्शन को गौर से देखेंगे। जो आपने फर्स्ट एग्जांपल देखा, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। तो बहुत ही सिंपल सा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ज़्यादा ईजी केमिकल रिएक्शन आपको देखने को जल्दी नहीं मिलेंगे। तो आइए मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट रिएक्शन पे। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारा सेकेंड रिएक्शन होती है वो हमारी होती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके भी नाम पे भी पूरा इसका एक्सप्लेनेशन छिपा हुआ है। डीकम्पोजिशन यानी कि जब भी कहीं पर भी कोई भी रिएक्शन जो किसी रिएक्टेंट को या किसी प्रोडक्ट को डीकम्पोज करते, यानी कि उसको टुकड़ों में बांट दे, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो अगर आप एग्जाम्पल पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फेरस सल्फेट दिया गया है। अगर हम ये सॉलिड स्टेट में है और जब भी हम इसको हीट करते हैं तो हीट करने के बाद हमें क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड मिलता है, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में क्या हो जाता है, अलग अलग डीकम्पोज हो जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर फेरिक सल्फेट की अगर हम बात करते हैं, अगर इसको हीट दी जाती है तो ये इन अलग अलग पोर्शंस में क्या हो रहा है कि डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन में इस रिएक्शन का ठीक उल्टा था। वहाँ पर कई प्रोडक्ट्स मिल करके एक फाइनल प्रोडक्ट्स को तैयार कर रहे थे, कई रिएक्टेंट मिल करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर रहे थे। मगर यहाँ पर एक प्रोडक्ट ब्रेक होकर के डिफरेंट टाइप ऑफ
रिएक्टेंट्स पे चेंज हो रहा है या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरीके की जहाँ पर भी हमें प्रोसेस देखने को मिलती हैं या रिएक्शंस देखने को मिलती हैं, उन्हें हम लोग केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो ये भी बहुत सिंपल सी प्रोसेस है। ये सेकंड है, इजी करना इजी रहता है कि फर्स्ट में कॉम्बिनेशन है जहाँ पर रिएक्टेंट्स जुड़ करके एक फाइनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और यहीं पर ही सेकंड में उसका ठीक अपोजिट होता है जहाँ पर भी एक फाइनल प्रोडक्ट ब्रेक होकर के अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि इसको ध्यान रखना है और लर्न करना बहुत ही ईजी है, माइंड पे सेट करना कि एक दूसरे का ये अपोजिट होंगी, तो यानी कि दो रिएक्शन आपकी सीधी सीधी तैयार हो गई, और इनको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा ही ईजी हो जाएगा। अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट में भी चले आएंगे कोई भी एग्जाम्पल में, तो वो भी सही मान लिया जाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते अपनी थर्ड रिएक्शन की ओर। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने थर्ड रिएक्शन की। तो थर्ड रिएक्शन क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। डिस्प्लेसमेंट यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रख दिया जाता है, यानी कि उसकी प्लेस पोजीशन पे क्या हो जाता है, चेंजमेंट हो जाता है, चेंज कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम उन केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं जिसमें कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं या जो भी फाइनल प्रोडक्ट होते हैं, तो उनके बीच में जो भी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि जब भी हम किसी आयरन नील को कॉपर सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, डुबा करके रख देते हैं, तो आप लोगों ने क्लास 9th में रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पढ़ा होगा, जहाँ पर हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज यानी कि एलिमेंट्स को उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग सेट किया गया था। तो उसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो उसमें कॉपर का जो प्लेस है वो फेरस से यानी कि आयरन से ऊपर था। तो यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था कि कॉपर ज़्यादा एक्टिवेट था कंपेयर टू आयरन। तो सेम यहाँ पर ये क्या करेगा, ये ज़्यादा एक्टिव होगा, यानी इसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा ही होगी, और वो क्या करेगा, अपनी रिएक्टिविटी की वजह से आयरन को डिस्प्लेस करने की कोशिश करेगा। तो डिस्प्लेस करते ही वो क्या करेगा कि अपना सल्फेट को वाले पोर्शन को छोड़ करके दे देगा किसको, फिर आयरन को। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा वो मिलेगा आयरन सल्फेट, और जबकि कॉपर खुद में अपने आप को सेपरेट कर देगा, यानी कि वो अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी रिएक्ट करके अलग हो जाएगा, और वो आयरन सल्फेट को सेपरेटली दे करके छोड़ करके निकल जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसे समझना सबसे ज़्यादा आसान है। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर अभी सिंगल प्रोडक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, केमिकल रिएक्शन पे सिंगल ही प्रोडक्ट था जो डिस्प्लेस हो रहा था। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में दो प्रोडक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो उसे समझने के लिए आइए आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हेलो डियर स्टूडेंट, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। अब ये कौन सी रिएक्शंस होती हैं, देखिए अभी आपने इससे पहले पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक रिएक्टेंट क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था। बट वहीं पर अब जहाँ पर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, तो यहाँ पर ये है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि यहाँ पर दो रिएक्टेंट अपनी पोजीशन को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। तो इसके एग्जांपल को हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, सोडियम सल्फेट दिया गया है जो कि रिएक्ट कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इन दोनों ने, सोडियम ने और यहाँ पर बेरियम ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि बेरियम आ गया सोडियम की जगह पे और सोडियम आ गया है बेरियम की जगह पर। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ है वो क्या हुआ है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसा होता, सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता, तो ये सिर्फ सिंगल जाता, यानी कि सिंगल रिएक्टेंट एक को दूसरे को डिस्प्लेस करता। बट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोडियम और बेरियम एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। इस वजह से ऐसी रिएक्शंस को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। तो इसको समझना और करना बहुत इजी है, और अगर ये आइडेंटिफाई करने की बात है तो भी हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिर्फ हमें ये देखना होगा कि फाइनल प्रोडक्ट की तरफ प्लेसमेंट कैसा हो रहा है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इजीली और कॉमनली पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो डियर स्टूडेंट,
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो कि 5th पॉइंट है, और वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो एक साथ 2 रिएक्शन की बात करेंगे, जिससे इन दोनों रिएक्शन को समझना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो जो हमारी 5th नंबर पे आती है वो आती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और जो हमारे 6 नंबर पे आती है वो आती है रिडक्शन रिएक्शन। अब दोनों पे डिफरेंस क्या है और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है? अगर आप इन रिएक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल पे जाएंगे तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, लेकिन इसको समझना बहुत ही आसान है। देखिए ऑक्सीडेशन सिंपल सा, इसके अगर ऑक्सी पे जाएंगे तो यानी कि इंडिकेट कर रहा है ऑक्सीजन को। किसको इंडिकेट कर रहा है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का मतलब, तो यहाँ पर ऐसी रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीजन एडअप हो जाए किसी रिएक्टेंट के साथ और हाइड्रोजन को वो आउट कर दे, या हाइड्रोजन आउट हो जाए, तो वहाँ पर जो रिएक्शन होती है दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि जिस रिएक्शन पे जब भी ऑक्सीजन किसी रिएक्टेंट के साथ ऐड हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जैसी हो रही है ऐड, तो ये क्या बना रही है? कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है किसके साथ? कॉपर के साथ। सिंपल सा डायरेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन किस तरीके से ऐड हो रही है। तो इस तरीके से होने वाली रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब आते हैं अपनी रिडक्शन रिएक्शन पे। तो ये रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है कि जहाँ पर ऑक्सीजन आउट हो जाए, ऑक्सीजन क्या करे? अलग हो जाए, और वहाँ पर हाइड्रोजन की एंट्री हो जाए, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अब बात कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शंस की कि ये कौन सी होती हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन पे आप एग्जांपल को देखेंगे तो यहाँ पर सोडियम है और ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम हाइड्रेट बना रहा है। तो यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन की एंट्री हो रही है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, इसको समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल वे पे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन आउट, ऑक्सीजन इन हाइड्रोजन आउट, और रिडक्शन रिएक्शन पे हाइड्रोजन आउट इन एंड ऑक्सीजन आउट, यानी ऑक्सीजन आउट होगी, हाइड्रोजन इन होगी। तो बहुत सिंपल सा है, इस बात को की पॉइंट को अपने माइंड पे हमेशा रखिएगा कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन इन और रिडक्शन पे हाइड्रोजन इन होती है, ठीक है। तो कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। सो डियर स्टूडेंट, अब जो हमारी नेक्स्ट है वो है रेडॉक्स। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? ये एक्चुअली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कंबाइन फॉर्म है। यानी कि यहाँ पर उन रिएक्शंस की बात करी जाती है जहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ चल रही होती हैं। तो ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ हो रही होती हैं, लेकिन अगर वो होती भी है तो उन्हें ऑब्जर्व करना बहुत ही ईजी होता है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर कि कॉपर ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा, और वहाँ पर कॉपर हमारा अलग हो रहा है और H2O हमारा लास्ट में सेपरेट हो जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है? ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर अलग हो रही है, ऑक्सीजन अलग हो रही है कॉपर के साथ, वो चली गई किसके साथ? H2 के साथ। तो H2 के साथ ऐड होती है, उसने क्या बना दिया? ऑक्सीडेशन प्रोसेस। यानी कि H2 के साथ होती है क्या हो गई? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गई। और जबकि CO कॉपर से अलग होने की प्रोसेस ये क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की प्रोसेस एक साथ चल रही है। तो ऐसे केमिकल रिएक्शन जहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस एक साथ होती हैं, वहाँ पर उन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अपनी लास्ट की बची हुई 2 रिएक्शंस की। तो पहली रिएक्शन आती है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और सेकंड हमारी लास्ट बचती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती कौन सी है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शंस कहलाती हैं कि जो कि हीट को क्या करती हैं? एक्सट्रैक्ट करती हैं, यानी कि बाहर की ओर निकालती हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मोस्टली रिएक्शंस केमिस्ट्री पे एक्सोथर्मिक ही रिएक्शंस होती हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी कहलाती हैं? कि ये वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि
हीट को एब्जॉर्ब करती है, यानी कि उन रिएक्शंस को कराने के लिए हीट हमें देनी पड़ती है। बहुत बार आप लोगों ने प्रैक्टिकल्स में भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग किसी भी केमिकल को आपस में मिक्स करके उसको हीटअप करते हैं, तो वो एक्चुअली कौन सी रिएक्शन करवा रहे होते हैं, वो रिएक्शन कहलाती हैं आपकी कौन सी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये टोटल ओवरऑल मिला करके जितनी भी रिएक्शंस थी, तो 9 टाइप्स की मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बताई है। तो एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपकी कौन सी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर आपकी नेक्स्ट कौन सी थी, सेकेंड नंबर पे वो थी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नेक्स्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद 5th नंबर पे थी आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 6th नंबर पे थी आपकी रिडक्शन। 7th नंबर पे रिडॉक्स रिएक्शन। 8th नंबर पे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन और 9th नंबर पे है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो ये हमारी जो सबसे केमिकल रिएक्शंस थी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस कहलाती हैं। आगे चल कर के जितने भी टॉपिक्स आने वाले हैं उसमें इन रिएक्शंस के बारे में और ज़्यादा ही हमको कुछ देखने को मिलेगा। तो आने वाली वीडियोस को भी बहुत गौर से देखेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके, थैंक यू।